जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आमल की एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को इसे आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन विशेषकर धात्री वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करने का विधान है। जहाँ पर धात्री का वृक्ष ना हो, यानी कि आंवले का वृक्ष ना हो, तो आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या भगवान परशुराम की ही प्रतिमा को स्थापित करके उनका पूजन पूरे विधि विधान से करें। आमल की एकादशी का व्रत, यह व्रत मोक्ष प्रदायक, धन, वैभव एवं पुत्र पौत्रादिक प्रदायक व्रत है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कि एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हे भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत का इतिहास हमसे वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजा, हम आपके सम्मुख आमल की नामक एकादशी के व्रत का महात्म्य वर्णन करते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नामक नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंशावतंस महाराज, जो कि चित्ररथ थे, वे परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम जो कि विधिवत किया करते थे। यहाँ तक कि वहाँ के पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार ग्रहण नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आमल की नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ को स्थापित कर वहां पर छत्र, उपाहन, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा कि हे जमदग्नि, हे रेणुका नंदन, हे आंवले की छाया में उपविष्ट, हे भुक्ति एवं मुक्ति दाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महाअधम व्याध भी, जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूलकर भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी और दूसरे दिन प्रातः काल व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। कुछ दिनों के बाद जब वह व्याध मर गया, तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य एवं प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्याय पूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कर्मशील, धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा शिकार करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा।
भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर, शीतल और स्वच्छ वायु के झकोरे शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा अपना सुध बुध भूलकर अचेत हो गया। उसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देखकर नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और ना राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए वहां से निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहां था वही खड़ा हो गया। वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं अर्तनाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने जो ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उसे चारों ओर लाशों का ढेर दिखाई पड़ा। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की? इन दुष्टों को किसने मारा? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा और किसकी रक्षा कौन करता है। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौट गया। हे राजा, यह आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बना देती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।